सा अंतर है, एक में आप जागरूक हैं, दूसरे में आपकी जागरूकता कम हो गई है। अदरवाइज़ दोनों काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो अगर ध्यान में किसी बिना टेक्निक के करते हैं, जो नींद आ जाती है वो तंद्रा है। उस तंद्रा के बियॉन्ड की स्टेट है जिसमें आपकी बॉडी भी कॉन्शियसनेस नहीं रहती और टाइम का भी कॉन्शियसनेस नहीं रहती, वो असली ध्यान है। दोनों के बीच की बहुत फाइन लाइन है, वो आप ही समझ सकती हैं समय के साथ कि आप नींद के झटके थे, तंद्रा थी, या वो वास्तव में ट्रांस था। काफ़ी कुछ सिमिलर भी है। जी, तो हर्षा जी, जो भी आपके साथ हो रहा है ध्यान में, वो आप स्वयं ही समझ सकते हैं ध्यान के माध्यम से ही। तो ध्यान करते रहें, ध्यान को छोड़े नहीं। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपको स्वतः ही ध्यान में उत्तर मिलने लग जाएगा कि क्यों आपके साथ ये परिस्थिति हुई या क्या मैसेज आपको मिलना चाहता था इसके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर, जैसे सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ऐसा क्यों है कि सबके अनुभव जो हैं वो अलग अलग रहते हैं? ध्यान की प्रक्रिया तो सर एक ही है। क्योंकि हम लोग डिफरेंट चेतना के डिफरेंट स्टेट पे हैं। मंजिल एक ही है, लेकिन फिर भी रास्ते मल्टीपल हैं। और कितने रास्ते हैं? परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा गया कि इस ध्यान कौन सा रास्ता सही है और या कितने रास्ते हैं, तो उन्होंने कहा धरती पे जितने लोग हैं उतने रास्ते हैं, क्योंकि हर एक चेतना के अलग स्तर पे है, उसकी रास्ता अलग है लेकिन मंजिल एक है। इसीलिए मल्टीपल एक्सपीरियंसेस होते हैं। जी सर, दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। शुभम कुमारी। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं शुभम जी? बिहार से। जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा जीवन में जो समस्या चल रहा है वो ठीक होगा कि नहीं होगा? जी मैम, समस्या जान सकते हैं आपकी? हस्बैंड से है। जी, हस्बैंड से बनती नहीं है आपकी? बनती नहीं है, वो 6 साल से फोन नहीं कर रहे हैं, आते नहीं हैं, वो छोड़ के भागे हैं, जो हमको फोन भी नहीं करते हैं, और उसके माता पिता भगा दिया है मुझे। जी जी सर। देखिए, ध्यान से सारी समस्याएं ठीक हो सकती हैं जब ये पता लगे कि हम ध्यान क्यों कर रहे हैं। और ध्यान से पहले ये जानना कि ये जगत आपकी चेतना का प्रकटीकरण है। जब ये पता लगता है तो आप अपनी चेतना से कुछ नया प्रकट कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, पहले मेरी समस्या सॉल्व हो तब मैं नेक्स्ट ध्यान करूँगी, तो वो समस्या सॉल्व नहीं होगी। और ये छोटी मोटी समस्याएं जो हेल्थ, जीवन, फाइनेंशियल, मैं छोटी कह रहा हूँ, आपके लिए बहुत बड़ी हैं, मैं समझता हूँ, फिर भी ये सिर्फ ध्यान का साइड इफ़ेक्ट है। असली ध्यान जो है आपको इससे भी बहुत ज़्यादा दे सकता है, आपको सत्य से मिलवा सकता है, ईश्वर से मिलवा सकता है। ध्यान को उसके काम के लिए करें, बाकी तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, अपने आप आएंगे। जी, तो शुभम जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो सर, जैसे हम प्रश्न पे चर्चा कर रहे थे, वो प्रश्न मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सर, इनका प्रश्न था, ध्यान से कितने दिनों में हमारे चक्र जागृत होते हैं? ध्यान करने से कौन सी शक्ति प्राप्त होती है? ध्यान करने से चक्र, इस पे डिपेंड करता है कि चक्र आपके कितने सॉलिड हैं और उसमें कितना ब्लॉकेज है। हर एक अलग अलग है। आपकी चक्र में जितनी उसमें बंधन है, उन बंधन को आप ध्यान ढीला करता है, उन बंधनों को अंडरस्टैंडिंग से वो समय के साथ चक्र जागृत होते हैं। इस समय में मैंने पहले भी कहा था कि धरती की वाइब्रेशन इन चक्रों को एक्टिवेट करने में बहुत सहायक है। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, कई लोग जिन्होंने पहले कभी ज़िंदगी में अनहत नाद शब्द नहीं सुना, वो उस फ्रिक्वेंसी को रीच कर जाते हैं कि उनको अनहत नाद बिना ध्यान के सुनाई दे रहा है। इसी तरह धरती पे रहने वाले सभी लोगों की थर्ड आई एक्टिवेशन स्टार्ट हो चुकी है बिना कुछ करे, चाहे वो ध्यान करते हैं या नहीं करते, उनका एक्टिवेशन स्टार्ट हो गया है। सिर्फ हमें जैसे कोई अंग यूज़ नहीं करते तो उसको डेड हो जाता है या उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करना पड़ता है उन मसल्स को। इस थर्ड आई की मसल्स का एक्टिवेशन है कोई ब्लिस का अनुभव। जब ये ब्लिस का अनुभव होता है तो ये एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही चक्र होना इस समय में बहुत आसान है। ध्यान से कौन सी शक्तियाँ मिलती हैं? ध्यान से वो सारी शक्तियाँ मिलती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कॉन्शियसनेस जब एक्सपेंड होती है तो वो उस रियलिटी को समझ के उसको यूज़ करने के लायक होती है। इसलिए बहुत सारी शक्तियाँ मिलती हैं, लेकिन हमें शक्तियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये बाधा बन जाती हैं, अहंकार बना देती हैं और स्पिरिचुअल जर्नी को वहीं पे स्टॉप करती हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी शक्तियाँ मिलती हैं। जी सर, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना।
शुभम कुमारी। जी मैम, अभी आपसे बात हुई थी हमारी, आपको दोबारा कुछ प्रश्न पूछना है? मैं कुछ समझी नहीं हूँ। जी मैम, मैं सर आशा करूंगी, आपसे आज्ञा प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप दोबारा इन्हें जो है समझाएं। आपको समस्या है कि आपका पति उनको छोड़ के चला गया आपको, और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना। इस सोल्यूशन का हल आप ध्यान के थ्रू अगर जानना चाहती हैं तो आपको गहरे में उतर के अपने अंदर ये जानना पड़ेगा कि ये ब्रह्मांड में कोई भी कारण बिना कारण के कुछ नहीं होता। आपके जीवन में जो घटित हुआ उसका एक कारण है। जब ये कारण आप ध्यान से समझ पाएंगी तब इस कारण को आप बदल सकती हैं, सब कुछ बदला जा सकता है। यही ध्यान का फल है, लेकिन ये जानना और समझने तक आपको ध्यान करना पड़ेगा। अगर आप इमीडिएट सॉल्यूशन चाहती हैं, एलोपैथी की गोली नहीं है ध्यान की आपने एक गोली खाई और आपको सॉल्यूशन मिल जाए। जब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपनी चेतना में उस कारण को समझ पाएंगी तो आप बदल सकेंगी। और ये हर चीज़ पे है, आपके लिए हस्बैंड की समस्या है, फाइनेंशियल, हेल्थ या जीवन की कोई और भी समस्या, सबके लिए यही एक सॉल्यूशन है। जी सारे हल अंदर हैं। जी, तो शुभम जी, जैसे सर ने बताया कि सारे हल आपके अंदर ही हैं, तो आप ध्यान करें। ध्यान आप जब कंटिन्यू करेंगे, 40 डेज मेडिटेशन का संकल्प आप लें, ध्यान को रेगुलर तौर पे जब आप करेंगे तो आपको सारे उत्तर खुद ब खुद मिलने लग जाएंगे कि ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में क्यों आ रही है, कोई कारण रहा है, तभी आपको जो ये कर्म है वो अभी भोगने पड़ रहे हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप ध्यान करें। 40 डेज मेडिटेशन के बाद हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम कमला है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी कमला जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं सबसे पहले प्रवीण सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरी सिस्टर ने मुझे उनका परिचय करवाया था और मैं यूट्यूब पर उनके वीडियोस देखती हूँ, जिसकी वजह से मेरी जो मेडिटेशन की जो जर्नी है वो बहुत फास्ट हुई है। लेकिन जो मेडिटेशन मैं करना चाहती हूँ उतना टाइम नहीं मिलता। मतलब कभी घर के कामों में, कभी बच्चों पर, उनको सुलाने के बाद अगर मैं रात को करने बैठती हूँ तो 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद बच्चे उठ जाते हैं और मैं कर नहीं पाती। और यह ऐसा हमेशा होता है, चाहे वो रात हो चाहे सुबह हो। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जैसा कि सर बताते आए हैं कि युग परिवर्तन हो रहा है, तो मैं बड़ी ही कंफ्यूज हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मेरे माइंड में डाउट आता है कि क्या मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करती हूँ तो ऑब्वियसली फिर मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा और मैं फिर वही उसी मैट्रिक्स में फंसी चली जाऊंगी। तो क्या करना चाहिए मुझे इसमें? तो प्लीज ये दो समस्याओं का समाधान आप दीजिए। जी कमला जी। जी सर। जी, पहली बात तो है कि ध्यान के लिए समय कम मिलता है बच्चों के साथ एंड सो ऑन। हर एक को थोड़े थोड़े जो हमारा जीवन है ये हमारी रियलिटी का प्रकटीकरण है, कॉन्शियसनेस का। उसमें जो ब्लॉकेज हैं उसकी वजह से ध्यान को करने में ब्लॉकेज आ रहे हैं। कोई कहता है मेरे घर में बहुत शोर है, कोई कहता है कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए तो मैं ध्यान कर पाऊंगा। हर एक के जीवन में एक बाधा है जो उसको ध्यान से रोकती है। ये सृष्टि जो है ये चाहती है मैट्रिक्स सस्टेन रहे, तो वो उसमें एक ना एक बाधा सबके साथ लगा रखी है। थोड़ी सी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करें तो ये आसानी से सुलझ सकता है। ध्यान करते हैं तो नींद की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो नींद से जो समय बचेगा उसको आप अपने ध्यान में लगा सकती हैं। या कोई समय ऐसा निकालना, नेचुरली मैं समझ सकता हूँ कि बच्चों के साथ दिक्कत है, फिर भी एक ऐसा समय निकालना जिसमें बच्चे नॉर्मली सो रहे होते हैं या स्कूल वगैरह जाते हैं तो उस समय ध्यान कर लेना। ये तो प्रायोरिटीज़ हैं, प्रायोरिटीज़ बदलनी पड़ेंगी। सेकंड क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग है कि फिफ्थ डायमेंशन तो अभी प्रकट नहीं हुई, थर्ड अभी है, और इन दोनों के जो बीच का ब्रिज है उसमें हमारी ड्यूटीज़ क्या होंगी। अगर आपकी ड्यूटीज़ में ये क्लैरिटी नहीं है कि फिफ्थ डायमेंशन तक, तब तक आप जैसे जीवन चल रहा है उसको चलने दें। थोड़ा थोड़ा ध्यान करती रहें, जो कॉन्शियसनेस में जो रियलिटी क्रिएट हो रही है उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ रखें, अपने आप को नए जगत में देखें और ये संकल्प लें कि जो आपके लिए सबसे अच्छा है वो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। उसकी लाइट में आप डिसाइड करें कि आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है या फिफ्थ डायमेंशन की प्रिपरेशन करनी है, या तब आप करेंगी जब ये शिफ्ट हो जाएगा। ऑल आर ओके, सबकी फ्री विल है, हर एक अपने लिए काम कर रहा है। फ्रंट रनर जो हैं, जो गेम चेंजर हैं, वो ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्रंट रनर का रोल करना हो, आप बाद में कर सकती हैं। जब ब्रिज बन जाए उस ब्रिज से चल के नेक्स्ट युग में आ सकती हैं। हर एक को अपनी फ्री विल के हिसाब से काम करना चाहिए। होप इट हेल्प्स। थैंक यू।
जी, तो कमला जी आशा करते हैं कि आपको आपके दोनों सवालों का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। दर्शक सर लगातार बने हुए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम, मेरा नाम स्मिता है। सुनीता। स्मिता पुणे से बात कर रही हूँ। जी पूछिए अपना सवाल। मैम, एक्चुअली हेल्थ इशू जो है उसके रिलेटेड है क्वेश्चन। जी बताइए, क्या हेल्थ इश्यूज हैं आपको? मैम, एक्चुअली मेरे मम्मी को एचएलई का प्रॉब्लम है और वो 2.5-3 साल से योगा कर रही है, मतलब प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा सब कर रही है, फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे स्किन की प्रॉब्लम, बोन की रिलेटेड प्रॉब्लम सारी आ रही है। जी एक बार समस्या आप दोबारा बता सकते हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? मैम, ये जो बीमारी है वो एचएलई है और वो मेडिटेशन रेगुलर कर रही है 2.5 साल से, तो स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है हेल्थ रिलेटेड। जी सर, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं। यस, एक तो बहुत अच्छी किताब है हाउ टू हील योर हाई लाइफ बाय लीजा हे की किताब है, हिंदी इंग्लिश सभी भाषाओं में मिलती है। उसमें देखें कि क्या एक माइंड का पैटर्न है जो पैटर्न आपको लगातार बीमारियों को अट्रैक्ट कर रहा है। इससे आप अपनी और जो आपकी एनर्जी का फोकस है वो बीमारी से हट के स्वास्थ्य पे आ जाना चाहिए। ये आपकी मदर के लिए है और आपके लिए है कि आप अपने जीवन में अपनी मदर को स्वस्थ देखें। कोई भी रीजनेबल समय मान लें कि आज से 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जितनी आपकी चेतना स्वीकार करती हो, उस समय वो पूरी स्वस्थ हैं, परिवार के साथ हैं और बातें कर रही हैं। अगर मेरा YouTube चैनल में एक टाइमलाइन मेथड है या 2 पॉइंट मेथड है, उसको समझकर करने का अभ्यास करें तो आप जल्दी इन समस्याओं से उबर सकती हैं। जी, तो मैम सर ने यहाँ पर आपकी मदर के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए चीज़ें बताई हैं, उन टिप्स को फॉलो करें। आशा करते हैं कि आपके जीवन में जो भी समस्या है, आपकी मदर की जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो जल्द से जल्द दूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। मैंने अभी क्वेश्चन जो पूछा था ना, वो मैं आधे में पूछा था। जैसे मैं पूछा कि जैसे हमें जब भी ध्यान करना चाहिए ना, मॉर्निंग में जैसे ही करते हैं सुबह जल्दी उठ के, तो हमें इतनी कोशिश करनी चाहिए कि हम अवेयरनेस में रहने, ट्रांस में नहीं जाए ना। जैसे हमें लगता है कि हम ट्रांस में जाते जा रहे हैं, तो हमें उससे हटा के अवेयरनेस में आना चाहिए ना, बार बार सांसों पे ही ध्यान लगाना चाहिए ना। नहीं, ये सही नहीं है। सांसों पे ध्यान हम लगाते हैं एकाग्रता के लिए, और जब हम एकाग्र हो जाते हैं और एक थॉट बचता है, ये धारणा है, धारणा के बाद ध्यान होना चाहिए। तो लगातार जैसे ही ध्यान होने लगेगा, हो सकता है कि आप ध्यान में जा रही हो और इमीडिएटली आप स्टॉप करके फिर सांसों पे आ जाती हैं, फिर तो ध्यान कभी होगा ही नहीं। हमें धारणा से ध्यान नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, कंसंट्रेशन से थॉटलेसनेस में जाना है। लेकिन क्वेश्चन पहले इस तरह समझ में आया था कि थॉटलेसनेस या नींद, तंद्रा और ध्यान, इन दोनों के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो आप इसको ध्यान में आने दें। अगर आपकी बॉडी स्थिर है, आप गिर नहीं रही और एक ध्यान की अवस्था में है, थॉटलेसनेस है, बॉडी कॉन्शियसनेस ख़त्म हो गई, समय के पता ख़त्म हो गया, दैट इज़ ध्यान। तो इसको करने दें, ये बहुत अच्छी स्थिति है। जी, तो मैम जैसे सर ने आपको बताया कि क्या ध्यान है, कैसे करना है, और ये बहुत ही अच्छी स्थिति है जो भी आपको हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम राम प्रकाश महतो है। जी राम प्रसाद जी, कहाँ मैं से बात? बिहार से बोल रहा हूँ। हेलो। जी जी सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ, हेलो सर, सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप अपनी टीवी की वॉल्यूम धीरे कर लीजिए और हमसे सिर्फ फोन पे बात कीजिए। हेलो। जी सर, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा सवाल है कि मैं कई एक वर्षों हाँ, मेरा पाइल्स का शिकायत बहुत दिनों से है और इधर आंख में प्रॉब्लम हो गया है और फिलहाल 2-3 महीने से हम ध्यान कर रहा हूँ। पहले आधा घंटा करते थे, इधर 5 बजे से 6 बजे करता हूँ।
क्या मैं जानना चाहूँ कि ये ध्यान से ये समस्या हल हो सकता है? जी सर। अभी पहले भी सेम क्वेश्चन आया था। पूरा जीवन ध्यान से बदला जा सकता है। बीमारी तो छोटी सी बात है। टेक्निक सही होनी चाहिए और टेक्निक का थोड़े समय तक अभ्यास करना चाहिए। और जीवन के जो पैटर्न हैं जो शरीर पे प्रकट हो रहा है उसका एक कारण है। उस पैटर्न को समझ के पाइल्स क्यों हो रही है ये समझें। क्या शरीर में आप अनकंफर्टेबल हैं। डिस ईज का मतलब तभी डिसीज शरीर में आती है जब आप किसी चीज़ से अपने जीवन के किसी एस्पेक्ट से खुश नहीं हैं। वो एस्पेक्ट आपके शरीर पे भी प्रकट होता है। उस एस्पेक्ट पे काम सिर्फ ध्यान से हो सकता है। इसीलिए ध्यान हेल्प करता है। सब कॉन्शियस माइंड में चेतना के नीचे के स्तर की जो लेयर्स हैं उसमें कोई चीज़ है जो शरीर पे प्रकट हो रही है, ध्यान से वो हट सकती है। सही टेक्निक के साथ कुछ समय तक ध्यान करें तो ये चीज़ें बदल सकती हैं। और जैसे मैंने पहले कहा था मेरे YouTube चैनल में टाइमलाइन मेथड है, उस मेथड की हेल्प ले सकते हैं। 2 पॉइंट मेथड है, उसको समझ के एक बार उसको करने का अभ्यास करें। जी, तो राम प्रसाद जी, जैसा कि सर ने आपको बताया कि ध्यान के माध्यम से सब चीज़ ठीक हो सकती है, आपका पूरा जीवन बदल सकता है, बस ज़रूरत है आपको उसे सही टेक्निक से फॉलो करने की। तो जो सर ने आपको यहाँ पे बातें बताई हैं उन्हें फॉलो करें। आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य जल्द से जल्द बेहतर हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं करवीर सिंह बोल रहा हूँ। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ। जी, पूछिए अपना सवाल। मैं प्रवीण जी से पूछना चाहता हूँ कि ध्यान की टेक्निक क्या है। जी सर। ध्यान की बहुत सारी टेक्निक हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हर एक के लिए अलग अलग टेक्निक हैं। मैंने इंडिया में जो प्रचलित टेक्निक हैं कुछ टेक्निक का अभ्यास किया, विपासना का अभ्यास किया और कुछ भी टेक्निक का अभ्यास किया, लेकिन मेरी टेक्निक जो है वो क्रिया योग है। परमहंस योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी से पॉपुलर हुई, लेकिन परमहंस योगानंद जी की टेक्निक पश्चिमी देशों के लिए थी, वो नहीं करनी। लेकिन इसी हमारी परंपरा में महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय के थ्रू जो क्रिया योग का ज्ञान दिया है मैं उसका अभ्यास करता हूँ। मैंने उसको अपने लिए बहुत सूटेबल पाया। बिना टेक्निक के जब हम ध्यान करते हैं तो रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आता। हमने कहीं टीवी से सुना, किसी यूट्यूब से सुना, कोई किताब पढ़ी। इस टेक्निक में गुरु आपके चक्रों को एक बार क्लीन कर देते हैं तो सुषुम्ना चैनल खुल जाता है, तो प्राण बीच में चलना शुरू हो जाते हैं। और टेक्निक है, टेक्निक के साथ अभ्यास करेंगे तो फ़ायदा होगा। मैं क्रिया योग का अभ्यास करता हूँ। प्रज्ञाना मिशन से मैंने दीक्षा ली थी, उनके पूरे इंडिया में कहीं भी कोई जाके दीक्षा लेके अभ्यास कर सकता है जी। और गृहस्थ के लिए ये बहुत अच्छा रास्ता है क्योंकि गृहस्थ के पास समय कम है। इससे पहले योग के जो अष्टांग नियम थे, यम नियम आसन, उसके बाद प्राणायाम और प्रत्याहार, ये सब बातें आती थी। क्रिया योग में पंचांग है, यम नियम और आसन हटा दिए गए क्योंकि गृहस्थ के पास इतना समय नहीं है यम नियम आसन करने का। डायरेक्ट वो प्राणायाम से स्टार्ट होती है ये टेक्निक। जी सर, मैं चाहूँगी यहाँ पे सर आप आनापानासति ध्यान के महत्व को भी हमारे दर्शकों को बताएं। यस, आनापाना बहुत सिंपल टेक्निक है। विपासना गया था तो पहले 3 दिन आनापाना कराते हैं, ये कंसंट्रेट करने के लिए हेल्प करती है। क्रिया योग में आनापाना इंक्लूड है कि सारा हर समय अपनी सांसों पे ध्यान देना है। अगर किसी के पास कोई टेक्निक नहीं है तो वो आनापाना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी हर ब्रेथ को फील करें, कहाँ पे टच करती है, लंग्स में जाती है, हर समय आनापाना। ये एक आसान टेक्निक है, इसका सभी लोग अभ्यास कर सकते हैं। जी, तो सर आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, मैं अलका बोल रही हूँ सूरत से। जी अलका जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है कि मुझे ना बैठ बैठे अचानक से लगने लगता है, अनजाना डर लगने लगता है। अलका जी, आपकी आवाज़ हमें ठीक से नहीं आ पा रही है, अपना प्रश्न आप दोबारा दोहरा सकते हैं? हाँ, मैं बोल रही हूँ कि मुझे अचानक से बहुत भय लगने लगता है, डर लगने लगता है। जी, तो ध्यान करते हैं आप? हाँ, 2 साल से 1 साल से तो मैं एकदम रेगुलरली कर रही हूँ CFC में। और प्रवीण सर का भी देखती हूँ युग परिवर्तन, अच्छा नहीं है, सब चीज करती हूँ। 2 घंटे का तो ध्यान कोशिश करती हूँ पर डे करने का। जी, ये ध्यान जो डर है ह्यूमन के अंदर इनबिल्ट है। अभी तक की ह्यूमन की जो चेतना थी या धरती पे जीवन का आधार था, इसका आधार था इनसिक्योरिटी। तो असुरक्षा का डर सबको रहता है और ये असुरक्षा अनेक तरह की है। परिवार से बिछड़ने का डर, धन की कमी का डर, जीवन में और अनेक डर।
और हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा था कि पेरेंट्स और स्पेशली लेडीज़ को डरा के बताते थे अपने आप को बचा के रखो। ये सब कॉन्शियस माइंड में सेव्ड स्टोरी हैं, मेमोरीज़ हैं। इसी तरह इस धरती की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो पिछले कई सालों में युद्ध पे आधारित थी, वार थी और दंगे होते थे, उसका डर भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में है। ये हट रहा है, ये डिटॉक्स हो रहा है। डिटॉक्स होने का मतलब है कि बीमारी जो नीचे दबी हुई थी ये सतह पे आ रही है रिलीज़ होने के लिए। तो इसको समझना, किस चीज़ का डर है? सबसे बड़ा डर ह्यूमैनिटी को मरने का होता है, अपने मरने का, कि हम बिछड़ जाएंगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा या यहाँ सबका क्या होगा, वो अटैचमेंट है। हम हज़ारों लाखों बार इससे पहले भी मरे हैं, कोई पहली बार तो मर नहीं रहे। और इस धरती पे या तो ऐसा हो कि आप क्यों मर रहे हो बाकी तो ज़िंदा रह गए, ऐसा भी नहीं है। इस धरती पे आने वाला हर इंसान मरता है अभी तक की चेतना में। तो इसको समझ के, और आप चाहें तो भी नहीं मर सकती क्योंकि जीवन कंटिन्यू करता है। मृत्यु के डर से उभरें, फिर ध्यान से देखें कि इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। ब्रह्मांड में पंछी से लेकर चींटी तक हर एक को उसके लिए पर्याप्त है। आपको लगता होगा कि नहीं वो तो मकान नहीं बनाते इसलिए उनको क्या डरने की ज़रूरत है, हम तो मकान बनाते हैं, कार लेते हैं। उनको जो ज़रूरत है वो उनको मिलता है, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपने डर पे काबू पा सकती हैं। ध्यान तब तक नहीं होगा जब तक आपको डर लगेगा। डरने से जब उठ पाएंगी तभी ध्यान कर पाएंगी। तो आप जर्नी पे हैं, बस जर्नी को थोड़ा समझ के तेज़ी से आगे बढ़ाने का समय है। जी, तो अलका जी आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, सही यात्रा आपकी चल रही है। बस आपको उसे समझने की ज़रूरत है कि क्या होता क्या है डर आखिर, क्योंकि ये डर कुछ नहीं होता है, ये आप अपने ध्यान के माध्यम से ही इस वर्ड को समझ पाएंगे। तो ध्यान को रेगुलर करते रहें। आशा करते हैं कि आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम केसरी है जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? फरीदाबाद से। जी पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मेरे परसों में घूम रही थी, मेरा पैर फिसल गया, उसमें गिर गई तो मेरे हाथ की हड्डी टूट गई कि घुटने के पास की। तो मैं पूछना चाहती हूँ ध्यान से, ये जो मेरी परेशानी है, दर्द है, परेशान हूँ, तो ये जल्दी थोड़ी सही हो सकती है? तो अभी आपने ध्यान शुरू नहीं करा है, आप ध्यान अभी शुरू करेंगे? नहीं मैम, मैं करती तो हूँ ध्यान, पर मैं इतना नहीं करती जितना मैं आधे घंटे करती हूँ, कभी आधे घंटे, कभी 20 मिनट। और अभी थोड़ी ये हाथ की परेशानी है तो अब काम नहीं कर रही, तो अब तो मैं 1 घंटा करती हूँ। जी जी मैम, जी सर। जी बिल्कुल ठीक हो सकती है। आप इसमें मेडिटेशन में 2 पॉइंट मेडिटेशन या टाइमलाइन मेथड को करने की कोशिश करें। टाइमलाइन मेथड का मतलब क्या है कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसका एक कारण है। बिना कारण के ये हाथ की हड्डी नहीं टूटी। उस कारण से पहले चले जाना, 1 घंटा पहले। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कारण कब बना था, क्यों हुआ था। उससे पहले जाके एक नई टाइमलाइन क्रिएट करना, आज से 2 हफ्ते बाद या 6 हफ्ते बाद, जितनी आपकी चेतना स्वीकार करे उसको देखना। उसमें आप पूरी तरह स्वस्थ हैं और हाथ आपका पूरी तरह काम कर रहा है, पहले से ज़्यादा वजन उठा सकती हैं। इन दोनों टाइमलाइन को मिटा दें। पुरानी वाली टाइमलाइन को रबड़ से पेंसिल से करें, उसको रबड़ से मिटा दें। ये टाइमलाइन मेथड है, मेरे चैनल में पड़ा हुआ है, इसका अभ्यास करके देखें। हमारे अंदर सेल्फ हीलिंग पावर है, उसको बस एक्टिवेट करने की है। ध्यान से ये हो सकता है, उसको एक बार समझ के करें, जल्दी ठीक हो जाएगा। जी, तो मैम आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम सपना है मैम, मैं सोलापुर महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। जी सपना जी, क्या सवाल है आपका? मुझे बहुत गुस्सा आता है मैम, मेरे लोगों के साथ, ससुराल वालों लोगों के साथ, जो और लोग हैं ना उनके साथ नहीं बनती है, बहुत गुस्सा आता है बात बात पे। जी, तो आप ध्यान करते हैं सपना जी? नहीं करती मैम। जी जी सर। जी, आपको गुस्सा आता है तो गुस्से के लिए कोई ना कोई, अगर आप सोल्यूशन चाहती हैं तो एक सोल्यूशन ध्यान है, और भी कई सोल्यूशन है, समझदारी। और गुस्सा कोई ख़राब चीज़ नहीं है। भगवान कृष्ण को भी गुस्सा आ गया जब उन्होंने अर्जुन को देखा कि अर्जुन पितामह भीष्म का वध नहीं कर पा रहा, तो वो भी गुस्से में चक्र लेके दौड़े, चक्र नहीं रथ का पहिया लेके दौड़े। गुस्सा खराब नहीं है, लेकिन गुस्सा बाद में रहेगा, हर समय गुस्सा रहेगा
और वो आपके शरीर को प्रभावित करेगा आने वाले समय में। ये अंडरस्टैंडिंग आपको गुस्से को छोड़ने के लिए मोटिवेट करेगी। जब मोटिवेशन होगा तब आप तरीका ढूंढेंगे कि अब क्या तरीका करें कि गुस्सा कंट्रोल में आए। उसमें एक तरीका ध्यान है, और एक तरीका मैं आपको और प्रैक्टिस कराने के लिए बता सकता हूँ। कोई भी चीज़ हो उस पर प्रतिक्रिया इमीडिएट ना दें, थोड़ा रुक के प्रतिक्रिया दें, तब आपको थोड़ा सा आप और आपके विचारों के बीच में गैप बन जाएगा। जब ये गैप धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तब आप कंट्रोल्ड होकर गुस्सा कर सकती हैं। जब आपकी इच्छा हो तब करें, जब ना इच्छा हो तो ना करें। अब हर समय होता है तो ये मैकेनिकल है, मशीन की तरह रिएक्शन हो गया। हम लोग मशीन तो नहीं है, ह्यूमन है, हमारे अंदर चेतना है। जब चाहें करें, जब ना चाहें ना करें, जितना चाहें करें, जितना कम चाहें उतना करें। ये जानते हुए ज़्यादा करेंगी तो आने वाले समय में आपकी हेल्थ के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और कोई और रास्ता नहीं है। जी, तो सपना जी, जैसा कि सर ने आपको यहाँ पे बताया कि गुस्सा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गुस्सा करने से आपकी हेल्थ पे क्या प्रभाव डल सकते हैं इसके बारे में समझना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सही समय पर गुस्सा करना वैलिड पॉइंट लगता है, लेकिन हर बात पे गुस्सा आना ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान से जुड़े, 40 डेज मेडिटेशन का संकल्प लें। जितनी आपकी एज है उतना पर डे आपको ध्यान करना है। अगर शुरुआत में ज़्यादा नहीं कर पाते तो थोड़े थोड़े से ध्यान आप शुरू करें। ध्यान के माध्यम से ही आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकेंगे। ध्यान के माध्यम से ही आपका जो ये गुस्सा है वो दूर हो सकेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। शशिधर। जी मैम, नाम दोबारा बता सकते हैं? शशिधर। जी शशिधर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? फरीदाबाद। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी। हेलो। हेलो। जी मैम, सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी। हाँ मैम, थोड़ा सा ना मुझे बस यही जानना था कि वननेस में जाने के लिए, एक्चुअली मुझे तो लगता है आई एम ऑलरेडी इन वननेस, है ना। हेलो। जी जी मैम, सुन पा रहे हैं। हेलो मैम। हाँ, बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं वननेस हूँ, लेकिन सामने वाला जो है वो वननेस में नहीं आना चाहता, तो फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जी जी सर। जी, वननेस का मतलब है कि दोनों एक हैं। जब तक सामने वाला है वननेस नहीं हुई। ये वननेस चेतना की एक बहुत एडवांस स्टेट है, जिसमें ह्यूमन रियलाइज़ करता है कि ये पूरा जगत मेरी कॉन्शियसनेस का प्रकटीकरण है। पूरा जगत यहाँ से लेकर जितना कुछ आपको दिखाई देता है, ये सब इसके अंदर सारे ह्यूमन बीइंग, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब आपकी चेतना अंदर से बाहर प्रकट हो रही है। तो ये वननेस है। जब तक आपको लगता है कि मैं तो प्रेम के भाव में हूँ, मैं सबको एक्सेप्ट करती हूँ, ये वननेस है। ये वननेस नहीं है। वननेस इसके बियॉन्ड की स्टेट है, लेकिन आप एक अच्छे रास्ते पे हैं। आई एम हैप्पी कि आप टाइम टू टाइम वननेस एक्सपीरियंस करती हैं और दूसरों को कैसे वननेस में लाएं इस बारे में सोचती हैं। आपकी जब आप हर एक ह्यूमन बीइंग एक एनर्जी है। जब आप इस एनर्जी में होते हो तो इस एनर्जी का प्रभाव पड़ता है। कलेक्टिव चेतना भी बहुत तेज़ी से बदल रही है, और जो आपकी चेतना है ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। ये आपके आसपास का जो क्षेत्र है उन लोगों को भी प्रभावित कर रही है, और वो सब लोग भी जो आपके क्षेत्र में नहीं है इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से प्रभावित हो रहे हैं। तो हम सब एक अच्छे रास्ते पे हैं। मिल के हम इस वननेस को क्रिएट कर रहे हैं। अभी धरती पे वननेस नहीं आई। आप देखो कितनी कम्युनिटी बनी। महर्षि अरविंदो ने ऑरोविलो बनाया, या ओशो ने कम्युनिटी बनाने की कोशिश की, वो लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई, सही कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी, क्योंकि अर्थ की कॉन्शियसनेस अभी तक वननेस में नहीं आई है। आने के कदम स्टेप बाय स्टेप आने के पास आ रही है, लेकिन अभी तक नहीं आई। अब हम उस तरफ हैं कि हम वननेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सेपरेशन से हट के वननेस पे जा सकते हैं। अब सही समय है। इस समय पे आप थोड़ा सा और एफर्ट करेंगे, आने वाले समय में इस ईयर के एंड तक या नेक्स्ट ईयर तक हम इसको बहुत बड़े परिवर्तन देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच कि आप इस वननेस को समझ सकें। जी, तो शशिधर जी, आशा करते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम नरेंद्र कुमार गुप्ता है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जीरकपुर चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ जी। जी सर, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना।
मुझे कई बार जब मैं ध्यान करने लगता हूँ तो मुझे लगता है मेरा सांस आ जा नहीं रहा है, तो उस वजह से मुझे कई बार मैं ज्यादा गहरा भी नहीं जा पाता हूँ। क्या करना चाहिए जब मुझे लगे कि मेरा सांस आ जा नहीं रहा है? ये बहुत अच्छी स्टेट है, आपको इसको एंजॉय करना चाहिए। जो असली ध्यान तब होता है जब सांस बिल्कुल रुक जाए। इतनी सांस फीबल हो जाती है कि सांस पता ही नहीं लगता कि सांस आ रही है। अगर आप यहाँ पे उंगली रखेंगे तो आपको फील नहीं होगी ब्रेथ। दैट इज़ ए वंडरफुल स्टेट। डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको कंटिन्यू करें, यही ध्यान है। इसके अलावा तो ध्यान का अभ्यास है, ध्यान होने की कोशिश है। इसके पहले तो ये ध्यान होने की अब परिस्थिति बन रही है, बिना डरे हुए उसमें जाने दें। जी, तो नरेंद्र जी बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे सर ने आपको बताई है कि आपका ध्यान यानी कि बहुत अच्छे से हो पा रहा है। तो यूं ही ध्यान करते रहें और साथ ही साथ ध्यान का प्रचार प्रसार भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जैसे देखो एक्चुअली बात हो रही थी, वो डिस्कनेक्ट हो गया बीच में, पता नहीं। जी मैम, तो आपको कोई अन्य प्रश्न भी पूछना है? मेरे को वननेस का वो एक्चुअली फोन ही कट गया, मुझे कुछ क्लियर ही नहीं हुआ। जी मैम, ये कार्यक्रम जो है मैम यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाएगा। सर ने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया था, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगी जब ये यूट्यूब पर आ जाएगा तो आप इस कार्यक्रम को पुनः देख सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर आपको वहाँ मिल जाएगा। धन्यवाद मैम कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम, मेरा नाम नीलम वैश है, मैं बरेली से बात कर रही हूँ। जी नीलम जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम मेडिटेशन में जब बैठते हैं, हालांकि मैं बहुत दिन से नहीं कर रही, 6 महीने से कर रही हूँ, और मैं बाहर की थॉट्स जो है वो तो मेरी रुक जाती हैं। जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ थोड़ा देर परेशान करने के बाद, फिर वो विचार बाहर के तो खत्म हो जाते हैं। और मुझे कभी तो जैसे ध्यान में काला रंग दिखाई दे या फिर कभी पर्पल कलर दिखाई दे, इस तरीके से कलर दिखाई देता है। लेकिन जो अंदर की थॉट्स होती है वो मतलब फिर बाहर से तो सब तरफ से डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन अंदर से फिर ये आता रहता है कि मुझे भगवान को मतलब परमात्मा को जानना है, जो परमानंद है, अगर मेरी आत्मा है उसे जानना है। फिर वो इस तरीके की थॉट्स दिमाग में तैरने लग जाती है, तो वो समझ नहीं आता कि मतलब निर्विचार की स्थिति तो ये नहीं हुई, फिर यहाँ पे भी एक विचार है, तो इसको कैसे ओवरकम करें? जी नीलम जी। जी सर। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है कि बाहर के विचार या अंदर के विचार। विचार हमेशा अंदर के होते हैं, आपके अंदर से ही विचार प्रकट हो रहे हैं। एक बाहर की सिचुएशन और उसका विचार अंदर रहना, विचार तो अंदर से ही आ रहा है चाहे कोई भी सिचुएशन हो, और ऐसे ही ईश्वर का विचार। इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि हम निर्विचार होंगे तब ध्यान होगा, ये सही है काफ़ी हद तक। फिर भी जो माइंड है इसका काम लगातार सोचना है, माइंड को स्टॉप नहीं कर सकते हम। क्लिनिकली ब्रेन डेड नहीं हो सकते क्योंकि माइंड तो लगातार सोचता रहता है। थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस के साथ ये स्टेज आ जाती है कि हम ध्यान अपने थॉट्स को थोड़े समय के लिए कहीं पार्क कर दें। जैसे आप कार को आपने घर के बाहर पार्क कर दिया, घर के अंदर नहीं आ सकती। सारे थॉट्स को आपने कहा कि ठीक है, आप मैं एंजॉय करती हूँ आपके साथ बात करना, डे टू डे वाले भी और ईश्वर वाले भी। सिर्फ 30-40 मिनट्स के लिए ध्यान के समय उनको एक स्फीयर मतलब गोला, अपने सारे थॉट्स को एक गोल्डन कलर के स्फीयर में बंद करके उनको अपने से बहुत दूर भेज दें। मान लो ध्रुव तारे के पास, वहाँ पे थोड़ी देर पार्क कर दिया, आप थोड़ी देर वहाँ पे रुको, 30-40 मिनट ध्यान के बाद मैं आपको वापस बुला लूँगी। ऐसा करके आपके विचार थोड़े से कम हो सकते हैं, ये एक टेक्निक है। सेकंड, आप अगर किसी बिना टेक्निक के 6 महीने से अभ्यास कर रही हैं तो कोई टेक्निक अगर करेंगी तो उससे हमारी ईडा और पिंगला के बीच का जो सुषुम्ना का रास्ता है ये खुलेगा। जब ये खुलेगा तो विचार अपने आप कम हो जाएंगे। जब तक ये बंद रहेगा, आपकी सांस या तो सूर्य नाड़ी से या चंद्र नाड़ी से चल रही है, तब तक विचार आते रहेंगे। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगी, जब सांस बीच से चलेगी या सुषुम्ना नाड़ी खुल जाएगी, ये एक ही बात है। तो इसके लिए कोई अच्छी टेक्निक का अगर अभ्यास करें कि सुषुम्ना खुल सके तो आपका ध्यान आने वाले समय में आसानी से तेज हो जाएगा। जी, तो नीलम जी, जैसा कि सर ने यहाँ पे आपको बताया है कि कैसे आप निर्विचार की स्थिति में जा सकते हैं, तो इस टेक्निक को फॉलो करें। आशा करते हैं कि आपके जो भी विचार आ रहे हैं अभी, वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं फिरोज शर्मा बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। जी फिरोज जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि मैं ध्यान भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन
हम सारा परिवार ही बीमार रहते हैं। ध्यान हम सब करते हैं। जी जी सर। अधिकांश लोग ध्यान से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं हम ध्यान करते हैं फिर भी फाइनेंशियल दिक्कत क्यों है, हम ध्यान करते हैं फिर भी हम बीमार क्यों हैं। ध्यान और बीमारी का क्या संबंध है? ठीक है कि ध्यान एक ब्रॉड अम्ब्रेला है, इसके अंदर जीवन के सारे एस्पेक्ट कवर होते हैं, ये बात सही है। लेकिन फिर भी जो ध्यान है वो आपको ईश्वर से मिलने का एक रास्ता है। जब ईश्वर से मिलने के रास्ता क्लियर होता है तो जीवन में आने वाली बाधाएं कम हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ध्यान करने से मेरे शरीर में पूरा परिवार बीमार क्यों है? क्योंकि अभी शुरू किया है और इसका असर अभी पूरे परिवार पे नहीं आया है। टेक्निक पे अगर सुधार की ज़रूरत हो तो टेक्निक पे सुधार देखें। अगर आप कर रहे हैं पूरा परिवार फिर भी बीमारियां ठीक नहीं हो रही, क्या टेक्निक सही नहीं है, क्या उसकी कंटिन्यूटी ठीक नहीं है, क्या डिसिप्लिन से नहीं कर पा रहे? अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो डेफिनेटली समय के साथ इसमें आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। जी तो सरोज जी, जैसा कि सर ने आपको यहाँ पे बताया है कि ध्यान कितना ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए और ध्यान की सही टेक्निक होना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले सही टेक्निक को फॉलो करें और बिना एक्सपेक्टेशंस के ध्यान को करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ बंद कर लेती हूँ। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? जी सर नमस्कार। पहले अपने टीवी के वॉल्यूम आप धीरे कर लीजिए। हाँ कर लिया जी, बंद जी कर दिया। नाम क्या है सर आपका? ये प्रमोद पाठक। जी प्रमोद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? ये मैं दहली से। जी पूछिए अपना सवाल। नहीं, मैं ये पूछ रहा था ध्यान का मतलब किस चीज का किया जाए? ध्यान जैसे भोलेनाथ हैं, कृष्ण जी हैं, दुर्गे हैं, बजरंगबली हैं, कंसंट्रेट किस चीज पर ध्यान किया जाए? ध्यान का प्रोसीजर है क्या? जी जी जी। यम नियम आसन प्राणायाम करने के बाद कंसंट्रेशन होता है, उसके बाद ध्यान होता है। ध्यान किस चीज़ का किया जाए? अगर आपने जो सारे नाम बताए वो आप हिंदू धर्म को मानने वाले होंगे इसलिए आपने ये नाम बताए। अगर कोई इस्लामिक ट्रेडिशन में होता या बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में होता, ईसाई होता तो वो अपनी सिंबल बताता। ध्यान किसी सिंबल पे नहीं करना, ध्यान इनके बियॉन्ड जाने की चीज़ है। ध्यान अपने अंतर्मुखी होने की चीज़ है, अपने शरीर को अंतर बाहर, बजरंगबली भी बाहर हैं, कृष्ण जी भी बाहर हैं जो आपने नाम लिए, इसके अंदर जाने का जो रास्ता है वो ध्यान है। तो किसी पे ध्यान नहीं करना, ध्यान होता है, ध्यान कोई कर नहीं सकता। ध्यान प्रेम की तरह है, बस एक टेक्निक होगी जिस टेक्निक से आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी और सांस बैलेंस्ड होगी, सांस बहुत छोटी हो जाएगी, तब अपने आप ध्यान हो जाएगा। तब आपको पता लगेगा कि आप ये बॉडी और इसके समय के परे हैं, ये ध्यान है। बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सिंबल, किसी को भी नहीं देखना, किसी पे ये सब ध्यान नहीं होता। इवन आप अगर मोमबत्ती जला के उस पर त्राटक कर रहे हो वो भी ध्यान नहीं है। जी तो सर ध्यान में कोई गुरु नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, आपकी सांसें ही आपका गुरु है। आपको केवल और केवल अपनी श्वासों पे ध्यान देना है और अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाना है, यही ध्यान है। तो 40 डेज मेडिटेशन का आप संकल्प ले, अपनी श्वासों पर कंसंट्रेट करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक अलग ही बदलाव आ चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। ये क्या था? जी कहाँ से बात कर रहे हैं? रांची झारखंड। जी पूछिए अपना सवाल। टीवी मैंने स्टार्ट किया, उसमें भी आवाज आ रही है। सर टीवी की वॉल्यूम आप धीरे कर दीजिए और हमसे फ़ोन पर ही बात करिए, आप सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, हाँ मैं बोल रहा था कि मैं बचपन से ध्यान से इंटरेस्टेड था। हाँ जी। तो बचपन में भी करता था, हालांकि मूर्ति पूजा करते मुझे इंटरेस्ट नहीं था, ओकेजनली करता था। तो करीब 10-12 साल पहले मैं थोड़ा सीरियस हो गया था जी। तो बिना किसी गाइडेंस के मैं ऐसे ही बैठ करके किसी मंत्र के सहारे करता था। 20-25 मिनट के बाद वो सांसें बंद होना, अपने शरीर से बाहर निकल के अपने शरीर के ऊपर से देखना, फिर यात्रा करना, ये सब चीज होने लगा। जी। तो उसमें जी सर बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी सर बोलिए।
हेलो सर, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो सर, शायद नेटवर्क इश्यूज के कारण ये कॉल कट हो गया है। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम भंगारवा। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? सोलापुर से महाराज। पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल ये है, मैं 3-4 साल से नहीं, 3-4 महीने से ध्यान कर रही हूँ। जो ध्यान में नींद लगती है, ध्यान में कम लगती है, नींद आ जाती नींद आती हाँ नींद लगती है। जी मैम, जी और ध्यान कम लग रहा है मुझे। जी। अभी 3-4 महीने बहुत थोड़ा समय है पुराने पैटर्न को तोड़ने का। और जैसे मैंने पहले बताया कि यम नियम आसन से हम शरीर को शुद्ध करते हैं ताकि ध्यान करने के लिए शरीर तैयार हो जाए। शरीर में मल हैं, अभी शरीर के अंदर मल है, वो आलस और नींद की ओर आपको धकेल देते हैं। आपने थोड़ा सा भी माइंड रिलैक्स किया और आप नींद में चली जाती हैं। सबसे अच्छा है किसी अच्छी टेक्निक का ध्यान करें, नहीं तो समय वेस्ट ना करें। 4 महीने वेस्ट हो गए। अगर कोई टेक्निक होती तो अब तक शरीर से कुछ मल कम हो जाते, सुषुम्ना खुल जाती शायद। तो किसी एक अच्छी टेक्निक से करें। अगर ना पता हो किस टेक्निक से करना है तो मैं क्रिया योग करता हूँ, उससे मुझे फ़ायदा हुआ। तो कोई भी टेक्निक जो आपको अच्छी लगे, मैं ये नहीं कहता सिर्फ क्रिया योग, लेकिन किसी टेक्निक के साथ ध्यान करेंगी तो शरीर की शुद्धियाँ भी अशुद्धियाँ हटेंगी और ध्यान आसानी से होगा। जी, तो मैम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। सर हमारा नाम उत्तम कुमार है। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? बिहार से बोल रहा हूँ। जी पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है सर, बराबर मेडिटेशन करते हैं मगर हमारे सिर में दर्द बराबर बना रहता है, ऐसा क्यों होता है? सर सवाल दोबारा दोहरा सकते हैं, हमें क्लियर समझ नहीं आ पाया, थोड़ा धीरे बोले। हमारे कहने का मतलब है कि मेडिटेशन बराबर करता है, ठीक है, मगर हमारे सिर में दर्द बना रहता है बराबर। जी मेडिटेशन करते हैं पर शरीर में दर्द बना रहता है। यस, ये पहले भी आया था कि ध्यान और स्वास्थ्य, इस ध्यान को समझ के जीवन के सारे एस्पेक्ट बदले जा सकते हैं। उसमें शरीर और शरीर पे होने वाली बीमारियां भी हैं। लेकिन जब आप सोचते हो कि ध्यान से हम शरीर के दर्द को ठीक करने के लिए ध्यान कर रहे हैं तो इसका पर्पस गलत है, उद्देश्य गलत है। ध्यान तो आपकी चेतना को बढ़ाने का एक साधन है, ईश्वर से योग करने का साधन है। जब इस रास्ते पे चलते हैं, चेतना का विकास होता है तो जीवन के एस्पेक्ट बदलने शुरू हो जाते हैं। फिर भी अब आप अपनी पीठ का दर्द ठीक करना चाहते हो, एक मेरे YouTube चैनल में 2 पॉइंट मेथड है या टाइमलाइन मेथड है। ये ध्यान की एक डेरिवेशन है, ध्यान की एक विधि है जो इस काम के लिए है, जो जीवन की समस्याओं को ठीक करने के लिए। उसको समझ के उसको यूज़ करने की कोशिश करें और जो ध्यान है उससे ईश्वर से योग होने के लिए ध्यान करें। जी तो उत्तम कुमार जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी तो सर अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। सर इनका प्रश्न है, मेरा कोई भी काम में मन नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है? कोई काम भी करने का दिल नहीं करता। लेकिन सर इससे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं तो पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो, मैं जामनगर से बोल रहा हूँ, गुजरात से। जी सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम बाबा है। जी पूछिए अपना सवाल। मैं जब भी ध्यान में जाता हूँ तो हेलो जी सर पूछिए। तो ध्यान में जब भी जाता हूँ तो पॉइंट एक सब बिंदु आता है, उसके अंदर चला जाता हूँ, फिर कहीं ना कहीं अंदर 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 घुसता चला जाता हूँ। हेलो जी जी सर, सुन रहे हैं हम आपको। ऐसा कभी नीचे दाएं बाएं दाएं, ऐसा अंदर से अंदर 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 ऐसे ऐसे चला जाता हूँ। जी जी तो उसके लिए वो कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? नहीं, ध्यान जितना बाहर ब्रह्मांड है उतना जब हम आंखें बंद करते हैं तो उतना ही बड़ा अंदर ब्रह्मांड है।
उस ब्रह्मांड में एस्ट्रल ट्रैवल या डिफरेंट डायमेंशंस में चेतना विचरण करने लगती है। वो भी ध्यान का उद्देश्य नहीं है। जैसे बाहर की ओर चेतना बहिर्मुखी है, अंदर की ओर चेतना गई, वो भी डिफरेंट एक्सपीरियंस करके उसी में अगर उलझी रहेगी तो भी ज़्यादा ध्यान का पर्पस नहीं है। इसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत है। लेकिन आपकी यात्रा अच्छी है, कम से कम ध्यान से आप एस्ट्रल डायमेंशन को, सूक्ष्म डायमेंशन को टच तो कर पा रहे हैं। अब उसको चैनल करना है, अपनी जर्नी को इस फ्रंटनल से, क्राउन चक्र से ऊपर, एर्थ चक्र और ऊपर की ओर ले जाएं और धीरे धीरे ध्यान में छोड़ने की आदत डालें। फिर वो एक्सपीरियंसेस अपने आप होंगे। जी, तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर, तो जो प्रश्न हम चर्चा कर रहे थे वो जान लेते हैं। मेरा कोई भी काम में मन नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है? कोई काम करने में दिल भी नहीं लगता। ये तो एक तामस की स्थिति है कि तमस में हमें कुछ नहीं करना चाहिए, आलस है और हम बस करना नहीं चाहते। तो ये मोटिवेशन तो अंदर से आना चाहिए। अगर अंदर से मोटिवेशन है तो आप उसको उत्साह से करेंगे। या हो सकता है कि आप जिस काम को करने के लिए बने हैं वो काम आपको अभी तक नहीं मिला। जो दुनियादारी है, इस धरती पे कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो रहा है। बहुत सारे सोल्स उस नए समय के लिए पैदा हुई हैं। तो जो ये अभी की जो धरती की चेतना है या धरती के जो अभी तक के काम हैं, उसमें उनका उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो जिस काम के लिए पैदा हुए हैं वो काम अभी प्रकट नहीं हुआ। तो मुझे ये नहीं पता कि आप किस स्टेज में हैं। अगर आप तमस में हैं, आपको मोटिवेशन की कमी है, तो आप अपने आप को मोटिवेट करें और अपने इंटरेस्ट का काम ढूंढें और उस पर आगे चलें। और अगर आप कॉन्शियसनेस शिफ्ट के हिसाब से वेट कर रहे हैं, तब आपके पास ये क्रश नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो, अंदर से आप सेटिस्फाइड हो, आप उस क्षण का पेशेंटली वेट कर रहे हो जो काम आपके लिए बनाया गया है। तब ये प्रश्न नहीं होगा। तो प्रॉब्ली यू आर ऑन द फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में अपने आप को ढूंढेंगे कि आपको अच्छा लगता है। ब्रह्मांड में इतना विविध है कि हर एक के पसंद के लिए कोई ना कोई काम है। डेफिनेटली आपकी पसंद का काम यहाँ पर है। जी, तो सर अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को विराम देने का। तो इस कार्यक्रम में आप आई इतनी सारी जानकारी हमें दी और इतने सारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर दिया आपने। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जी, तो दर्शकों, इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जो दर्शक आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए वो निराश ना हो, वो अगले हफ्ते फिर से गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।